हालेलुया हालेलुया। आप सब लोग बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उस परम पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं जिसने आज यरूशलेम में आपको इकट्ठा होने का मौका दिया है। आज पवित्र मंदिर में परमेश्वर ने आपको इकट्ठा होने का मौका दिया है। ये बड़े गौरव और आनंद की बात है कि हम सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं। और ये हाथ में डालियां उठाकर जो हिलाकर आपने परमेश्वर को आज महिमा दी है, उसका वेलकम किया। जैसे इजराइल के लोगों ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश करते हुए यीशु मसीह का स्वागत किया, ऐसे आज आपने स्वागत किया है। तो बाइबल के अंदर बड़ी सुंदर बात लिखी है, राई के दाने का अगर तुम्हारा विश्वास है तो जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हम सब विश्वास करते हैं कि आज यीशु राजा आज हमारे बीच में आ चुका है। आमीन। मेरे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी दिल खोल कर आज स्वागत किया, जिन्होंने अपनी भावनाओं से, अपने मन से, हृदय की भावनाओं से जो स्वागत किया, खुदावन सच में प्रभु जी सबकी भेंट को मेरे पिता आप स्वर्ग से ग्रहण करें। सबके धन्यवाद की भेंट को, वेलकम की भेंट को मेरे पिता आप ग्रहण करें। हालेलुया। सबकी तालियों की भेंट, भावनाओं की भेंट, प्रेम की भेंट को जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे प्रभु जी आप आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आज मेरे खुदा सबकी भेंट को आप ग्रहण करें प्रभु जी। आमीन। और सबको बड़ा प्रतिफल दें। आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, हम सब का आज इकट्ठा होना, आज पाम संडे को खुशी से एक साथ एक मन होकर आपके पवित्र मंदिर में आकर मनाना हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण और तेरे पवित्र नाम को महिमा मिले। आमीन। फिर से कहें, होशाना 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 होशाना। आज हम सब मिलकर पूरे जगत में संदेश देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग खजूर की डालियां, जब मसीह लोग इकट्ठा होते हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां, और खजूर की डालियां लेकर यूं चलते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। आज हम पूरे जगत को ये संदेश भी देना चाहते हैं, ये प्यार भरा संदेश, यीशु मसीह के प्रेम का संदेश आज हम देना चाहते हैं कि मानव जाति के उद्धार के लिए उसने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। एक हालेलुया का नारा लगाएंगे सब, हालेलुया। ये पूरे जगत में संदेश है यीशु मसीह के प्रेम का। और आज उसी पाम संडे को हम विश्वास के साथ कि प्रभु आज हमारे बीच में है और प्रभु के दास भी हमारे बीच में है। आमीन। और हम सब मिलकर एक साथ एक मन होकर इस गीत में प्रभु को धन्यवाद की भेंट अर्पित करेंगे। फिर से होशाना 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 होशाना। बादशाह आया रे जय हो, बादशाह आया रे जय हो, तख्ती लगाया रे जय हो, बादशाह आया रे जय हो, तख्ती लगाया रे जय हो। हाथों में है डालियां गाते हैं होशना, हाथों में है डालियां गाते हैं होशना, हाथों में है डालियां गाते हैं होशना, हाथों में है डालियां गाते हैं होशना। होशना हालेलुया, होशना हालेलुया, होशना हालेलुया, होशना हालेलुया। बादशाह आया है, तख्त लगाया है। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर का बेटा है, जो परमेश्वर की बेटी है,
वो सच्चे मन से कहे हालेलुया। हालेलुया। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगला समय प्रभु के वचन का है। मैं चाहता हूं कि हम सब बड़े आनंद के साथ आज प्रभु की महिमा वचन से जो शिक्षा परमेश्वर ने हमें भेजी है, आज हम उसे सुने और ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए। यस आमीन। और आज पाम संडे के दिन प्रभु ने आपको मौका दिया है कि आप यरूशलेम में आए और उस खुदावंद का वेलकम करें। नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आमीन। और उसका वेलकम कैसे किया जाता है मालूम है? जय जयकार करते हुए, होशाना के साथ। जय जयकार ये फिर से। जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो सारे, जय जय। किसकी जय जयकार करनी है? किसकी जय जयकार करनी है? हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे है अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखों को बंद करें और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में, मेरे पिता, जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने भी प्रभु जी आज आपका स्वागत किया, आपका वेलकम किया, मेरे खुदा, सबको आशीष देने वाले आप हैं, सबका न्याय करने वाले आप हैं, सब पर दया करने वाले आप हैं। इस घड़ी इस समय पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे प्रभु जी ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग प्रभु जी तेरे पवित्र मंदिर में मौजूद हैं, हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। आमीन। आज पाम संडे के दिन हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे यरूशलेम में आपने विजयी प्रवेश किया, आज आप हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में, आज हमारी जीवन के हर उस पल में प्रवेश करने वाले हैं। यस आमीन। जो हमने सोचा नहीं था, आज शैतान ने बहुत लोगों को निराशा में डाला है। बहुत सारे लोग निर्बल अपने आप को समझते हैं, लेकिन आज आप प्रार्थना करें, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सुंदर मौका दिया है आपके वेलकम करने का, आपके वेलकम करने आपका स्वागत करने का। आपका स्वागत करने का। हे परमेश्वर, बहुत सारे लोग आपकी महिमा करने के लायक नहीं है, आपकी महिमा करने के लायक या अभी चुने नहीं गए, लेकिन मेरे लिए बड़े गौरव और आनंद की बात है गर्व और आनंद की बात है कि मैं चुना गया हूँ, कि मैं चुना गया हूँ आपके वेलकम के लिए, आपके वेलकम के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए मैं चुना गया हूँ। मैं चुना गया। हे परमेश्वर, ये मेरे लिए बड़े गौरव और आनंद की बात है। गौरव और आनंद मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ। तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए, जो आनंदित हैं वो गवाही दे रहे हैं, तालियों के साथ गवाही दे रहे हैं हालेलुया बोलकर। हालेलुया। वो परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे का समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और खुदाबन, जो वचन आपने, जो शिक्षा प्रभु जी आपने अपने बच्चों के लिए भेजी है, हम सब मिलकर उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर के जो लोग
यहाँ पर मौजूद हैं जो वचन सुनने के लिए तैयार हैं, सबके दिमाग को, सबके सोचने समझने की शक्ति को पवित्र आत्मा आप अपने नियंत्रण में लें। और आज वचन को सुनते ही सब लोग अपनी अपनी आशीष को ग्रहण करें, सब लोग बंधनों से आजाद हों, आमीन। सबके जीवन में आनंद की भरपूरी हो। आमीन। फिर से एक जोरदार ताली बजाकर और निकाले परमेश्वर के कलाम से। लेकिन वचन में जाने से पहले प्रभु के कलाम को सुनने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल, जब आप प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे, हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? इस भविष्यवाणी की पुस्तक को, क्या लिखा? भविष्यवाणी की पुस्तक को और इसमें लिखी बातों को जो सुनते हैं, पढ़ते हैं और मानते हैं, वो धन्य है। बोलो आमीन। आमीन। भविष्यवाणी की पुस्तक कहा गया है किसको? बाइबल को। और ये बाइबल भविष्यवाणी से भरी हुई है, हम सब इस बात को जानते हैं। और बहुत सारे लोग बाइबल का जो अध्ययन कर रहे हैं या अध्ययन कर चुके हैं। बाइबल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी भविष्यवाणियां, बहुत सारी भविष्यवाणियां इसके अंदर लिखी गई हैं और बाइबल को भविष्यवाणी की पुस्तक कहा गया है। बोल हालेलुया। बाइबल को भविष्यवाणी की पुस्तक कहा गया है। इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब है कि इस पुस्तक के अंदर, इस किताब के अंदर, इस पवित्र शास्त्र के अंदर भविष्यवाणियां ही भविष्यवाणियां हैं। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? अगर वचन के अंदर ही परमेश्वर ने लिखा है कि भविष्यवाणी की पुस्तक, और इस भविष्यवाणी की पुस्तक को जो पढ़ेगा, सुनेगा, इसमें लिखी बातों को मानेगा, वो धन्य है। वचन के अंदर लिखा है कि भविष्यवाणी की पुस्तक, अगर भविष्यवाणी की यह पुस्तक है तो फिर इसका मतलब इसमें भविष्यवाणियां ही भविष्यवाणियां हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग जितनी भी भविष्यवाणियां इसके अंदर लिखी गई हैं, 80 से 90% या 80 से 85% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। आमीन। बाइबल के शोधकर्ता, जितने भी बाइबल का गहनता से अध्ययन करने वाले लोग हैं, सब के सब इस बात को जानते हैं कि बाइबल में चाहे हजारों साल पहले, चाहे कितने भी साल पहले जो भविष्यवाणियां इसके अंदर लिखी गई हैं, वो उनमें से लगभग 80 से 85%, कुछ 90 मानते हैं, कुछ 85 मानते हैं, कुछ 80 मानते हैं, 80, 85 या 90% के लगभग, 80 से 85% के लगभग भविष्यवाणियां जो इसके अंदर लिखी गई हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और एक एक भविष्यवाणी का प्रमाण, एक एक भविष्यवाणी का कि वो पूरी हो चुकी है, एक एक भविष्यवाणी का प्रमाण, सबूत, तथ्य, सब कुछ अवेलेबल है। बोल हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर बाइबल के अंदर कोई भी बात लिखी गई है और वो पूरी हो गई हो, उसको पूरा जगत इस बात का लोहा मानता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज हम फिर से चलेंगे एक और भविष्यवाणी की ओर। मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि एक भविष्यवाणी और है। भविष्यवाणियां तो बहुत हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी और है। निकालें जकरिया की किताब, उसका 9वां अध्याय और 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। बोल हालेलुया। हालेलुया।
हे सियोन बहुत ही मगन हो, बड़ा करिए बेटे स्क्रीन पे बड़ा कर। हे यरूशलेम जय जयकार कर। अभी आपने क्या किया? अभी आपने क्या किया? जय जयकार। जय जयकार किया ना। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। ध्यान से सुनना, हे यरूशलेम जय जयकार कर। अभी आपने क्या किया? किया ना बेटे, स्क्रीन पे बड़ा करिए फिर से दोबारा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। गधे पर नहीं, क्या लिखा? गधी के बच्चे पर नहीं, क्या लिखा? गधी के। अब जकरिया की किताब 9वां अध्याय चैप्टर 9 और वर्स 9 में जब आप देखेंगे 9 का 9 में, तो आपको जकरिया की किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के जन्म से ईसा पूर्व 520 साल पहले, लगभग यीशु मसीह के जन्म से भी 520 लगभग 520 साल पहले भविष्यवाणी लिखी गई है। बोला हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह 2025 साल पहले 2025 साल पहले इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया और बलिदान दिया, अपना सैक्रिफाइस मानव जाति के उद्धार के लिए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। गुड फ्राइडे और ईस्टर हम सब मनाते हैं, और गुड फ्राइडे और ईस्टर से पहले पाम संडे हम सब लोग मनाते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के जन्म से भी लगभग 520 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया, और वो भविष्यवाणी जकरिया की किताब 9वां अध्याय और 9वीं आयत में लिखी गई है। आप पढ़ सकते हैं अपनी अपनी बाइबल के अंदर। और जो यीशु मसीह के जन्म से भी लगभग 500 साल पहले भविष्यवाणी लिखा गया, और फिर यह भविष्यवाणी पूरी कब हुआ? आज से 2025 साल पहले। ताली तो बजाएं, ताली तो बजाओ। जो भविष्यवाणी लिखा गया कि गधी के बच्चे पर राजा आएगा, राजा नहीं, हालेलुया। वो भविष्यवाणी 2025 साल पहले पूरी हो चुकी है। हो चुकी कि नहीं? इसलिए मैं अभी आपका ध्यान फिर उस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर जितनी भी भविष्यवाणी लिखी गई हैं उसमें 80 से 85% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, और बहुत कम भविष्यवाणियां ऐसी हैं बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। कोरोना आपने देखा था, कोरोना के बारे में भविष्यवाणी पहले से लिखा हुआ है। जो भी समय आने वाला है सबके बारे में बाइबल के अंदर एक एक चीज पहले से लिखी हुई है, और प्रकाशन के माध्यम से पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आप सब जान सकते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। 2025 साल पहले जो भविष्यवाणी पूरी हुई वो उससे भी 500 साल पहले किसी भविष्यवक्ता ने लिख दिया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा गया है कि भविष्यवाणी की पुस्तक है, भविष्यवाणियों से भरी हुई है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और इसके अंदर जो लोग बोलते हैं कि मेरा घर कब बनेगा, जो लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चा कब होगा, जो लोग बोलते हैं कि मेरा जीवन कब बदलेगा, जो लोग बोलते हैं कि मुझे आशीष कब मिलेगी, अरे एक एक चीज का टाइम, तेरी जिंदगी बदलने का टाइम, तेरी ब्लेसिंग का टाइम, तेरी खुशियां और आनंद का टाइम, एक एक चीज इस पवित्र शास्त्र के अंदर लिख कर रखा हुआ है। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक एक चीज का समय निर्धारित कर दिया गया है। हर एक चीज, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी बढ़ोतरी, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी सफलता, सब कुछ इस पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। जो लोग बोलते हैं कि मैं 2 साल हो गए, 3 साल हो गए मैं चर्च में आ रही हूं, मेरी ब्लेसिंग मुझे नहीं मिली मैं उनको बताना चाहता हूं कि तेरी ब्लेसिंग इसके अंदर लिखी हुई है। अगर गधी के बच्चे पर बैठने वाली बात पूरी हो सकती है, नहीं, अगर परमेश्वर गधी के बच्चे को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं। अभी हम वचन से पढ़ेंगे मत्ती 21वां अध्याय निकालें और पढ़ेंगे
21वां अध्याय और उसके बाद आप पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक। हालेलुया। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेले को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? जाओ, सामने के गांव में जाओ, वहां पर एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। नहीं, कौन मिलेगा? गधी का बच्चा। ये बात कौन बोल रहा है? यीशु। यीशु मसीह। आगे आगे आगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। आगे आगे बेटे आगे। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हालेलुया। हालेलुया। ये किस लिए हुआ कि जाओ, सामने के गांव में जाओ और वहां पर एक जगह है और उस घर के पास एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है, उसे खोल कर लाओ। इसका प्रयोजन प्रभु ने रखा है। ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि भविष्यवाणी पूरी हो। पढ़ेंगे, क्या भविष्यवाणी है? सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। बोला हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएंगे। किस लिए? किस लिए ताली बजानी है? भविष्यवाणी पूरी हुआ। नहीं? यस, आगे। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, होशाना। बोला हालेलुया। हालेलुया। यहां पर समझने की बात क्या है कि अगर आज भी अगर आप कहीं बंधे हुए हैं, अगर परमेश्वर की दृष्टि एक गधे पर पड़ सकती है, अगर परमेश्वर की दृष्टि एक गधे के बच्चे पर पड़ सकती है जो कहीं दूर किसी गांव में बंधा हुआ था, तो आज बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग कहीं ना कहीं बंधन में है। कोई बिजनेस कारोबार में बंधा हुआ है, कोई पैसों के साथ बंधा हुआ है, कोई हॉस्पिटल में बंधा हुआ है, कोई टेंशनों में बंधा हुआ है, कोई ऐसे रिश्तों में बंधा हुआ है जो छूट नहीं पा रहे हैं, कोई पाप में बंधा हुआ है, कोई ना कोई बंधन में है। अगर आप बंधन में हैं तो परमेश्वर की दृष्टि अगर गधे पर पड़ सकती है तो आपके ऊपर भी पड़ सकती है। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर गधे को भी परमेश्वर बोल सकता है जाओ उसे खोल कर लाओ, तो परमेश्वर बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैं भी तुझे खोलना चाहता हूं। आमीन। जिस बंधन में तू पड़ा हुआ है 2 साल से 4 साल से, अरे मैं तुझे खोलना चाहता हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर गधे के बच्चे पर मेरी दृष्टि पड़ सकती है तो तू मेरी संतान है। बोला हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का। जहां यीशु मसीह के पाम संडे की बात लिखी गई है, गधी के बच्चे पर बैठने की बात लिखी गई, तो वहां पर हेडलाइन चारों जगह पर आपको ये बात मिलेगी, यरूशलेम में विजयी प्रवेश। कैसा प्रवेश? विजयी प्रवेश। यरूशलेम में विजयी प्रवेश, यहां भी लिखा हुआ है यरूशलेम में विजयी प्रवेश। आज परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं। जो लोग हार चुके हैं, जो लोग निराशा में हैं, जिनको लगता है मेरे बच्चे कामयाब नहीं होंगे, जिनको लगता है कि मेरा घर कब बनेगा, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, दिल के दरवाजे खोल मेरी बेटी, दिल के दरवाजे खोल ले मेरी बेटी, खोल ले मेरे बेटे, मैं प्रवेश करना चाहता हूं। हालेलुया। जैसे यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया था, आज तू समाज से, हालात से, परिस्थितियों, अपनी अपनी परिस्थितियों से आप हार गए होंगे, बीमारियों से, टेंशनों से आपने हार मान ली होगी। सोच विचार के द्वारा परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आज तू बता दे कि हार मत मान। यरूशलेम में जैसे मैंने प्रवेश किया था, विजयी प्रवेश था, आज भी मैं तेरे जीवन में
तेरी सेवकाई में, आज तेरी बिजनेस में, कारोबार में मैं प्रवेश करूंगा, और अगर मैं प्रवेश करूंगा तो वो विजयी प्रवेश होगा। बोलो हालेलुया। आमीन। अगर मैं प्रवेश करूंगा, अपने दिल के दरवाजे खोल, तो वो विजयी प्रवेश होगा। तूने बहुत बार हार मानी होगी, लेकिन अब तू हार नहीं मानेगी, अब तू जीत कर ही आएगी। बोला आमीन। आमीन। यही बात कि जैसे गधे को प्रभु ने इस्तेमाल किया, ध्यान से सुने, उस गधे पर बैठकर जब परमेश्वर ने प्रवेश किया था, अब आप 2 मिनट सोचकर देखो कि अगर गधे के ऊपर परमेश्वर बैठे हैं, जिस गधे को कोई इस्तेमाल नहीं करता सिवाय बोझा ढोने के, जिस गधे को कोई बोझा ढोने के सिवाय इस्तेमाल नहीं करता, शादी के अंदर भी कोई गधे को लेकर जाता है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो अपनी दुल्हन को गधे के ऊपर लेकर आए? कोई तो होगा, कोई तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूं तरीका, गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना सकता है, गिनीज बुक में नाम लिखवा सकता है, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि क्या कोई गधे के ऊपर बैठकर दुल्हन को लेकर आता है? नहीं लेकर आता ना, क्योंकि गधे को समाज में तुच्छ माना गया है, गधे को छोटा माना गया है, सबसे छोटा जानवर या सबसे तुच्छ जानवर माना गया है, बोझा ढोलने के लिए उसको रखा हुआ है। परमेश्वर बोलता है कि सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, अगर मैं गधे को चुनकर उसके सम्मान को बढ़ा सकता हूं, गधे को चुनकर मैं ऑनर दिला सकता हूं, ऑनर, तो आज समाज में बहुत सारे लोगों को दुत्कारा गया है, घर परिवार में, रिश्तों के अंदर बहुत सारे लोगों को दुत्कार दिया जाता है कि तू कुछ नहीं है, अरे गधा है, तू गधा है, चल गधा ही रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे अपने बच्चों को डांटते हैं, अरे गधे, तू गधा है। और कई लोग बोलते हैं गधा नंबर 1, गधा नंबर 2, गधा नंबर 3, अपने ही घर में नंबर लगाते हैं, गधा नंबर 1, गधा नंबर 2, गधा नंबर 3। नहीं, बड़ा बेटा गधा नंबर 1, छोटा उससे 2, छोटा 3, ऐसे बोलते हैं। ये घर घर की कहानी है, अपने ही बच्चों को गधा बोलते हैं। और समाज में भी बहुत सारे लोगों को तुच्छ जाना जाता है, गधा समझ लिया जाता है कि यार ये निकम्मा है। किसी कंपनी के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एवरेज मान लिया जाता है कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, ये निकम्मा है, ये निठल्ला है। नहीं, आपकी वैल्यू लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये ऐसा ही है। लेकिन परमेश्वर बोलता है समाज में तुम्हारी वैल्यू कुछ है कि नहीं? अगर मैं गधे की वैल्यू बना सकता हूं, तू मेरी संतान है। अगर मैं गधे की वैल्यू बना सकता हूं, और वो गधा जब यरूशलेम में जिसके ऊपर यीशु मसीह ने सवारी किया, बोलता है अगर मैं यरूशलेम में उसके ऊपर सवारी करके प्रवेश कर सकता हूं, सोच कर देखो, जब गधा, तो लोग क्या सोच, लोग जब उसके आगे कपड़े बिछा रहे थे, या तो गधा जब देख रहा होगा तो उसके मन में कितनी फीलिंग आ रही होगी? नहीं, वाह वाह ये लोग, वाह वाह ये लोग कपड़े बिछा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं मेरे आगे। नहीं, तो गधे के अंदर घमंड आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, घमंड से भर जाते हैं। सम्मान परमेश्वर को लोग देते हैं, लेकिन इंसान सोचता है मुझे मिल रहा है। बोल हालेलुया। शून्य किया नहीं, और उस गधे को हीरो बना दिया, जीरो से हीरो बना दिया। नहीं बनाया कि नहीं बनाया? वो गधा जीरो था और जीरो से हीरो बन गया। अरे गधा जीरो से हीरो बन सकता है तो तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तुझे मैं क्यों नहीं चमकाऊंगा? तुझे भी मैं चमका कर रहूंगा। के घर में खुशियां, किसी और के घर में ढोल बजेगा कि नहीं? तेरे घर में संतान होगी जो तू 15 साल से 20 साल से जो लोग रो रहे हैं, नहीं, तुझे मैंने चुना है अपनी महिमा के लिए। तेरे घर में ढोल बजेगा। अरे गधा जब फूल सकता है, तुझे तो मैंने अधिकार दिया हंसने का, मुस्कुराने का। नहीं, अगर गधा फूल सकता है, नहीं, गधे को प्रभु ने चुना अपनी समझ रहे मेरी बात? आप सब समझ रहे हैं तो जोर से कहें हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, अगर प्रभु ने गधे को जीरो से हीरो बना दिया, नहीं, तो मैं तो प्रभु की संतान हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। डॉक्टर ने जवाब दिया होगा, मेरा परमेश्वर जवाब नहीं देगा। वो मुझे मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, वो मुझे ऊंचा उठता हुआ देखना चाहता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है ना, तो आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। हालेलुया। आज यरूशलेम में जैसे यीशु मसीह ने विजयी प्रवेश किया था, आज परमेश्वर हम सबके जीवन में विजयी प्रवेश करने वाले हैं। आमीन। विजयी प्रवेश। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मती, चारों इंजील चारों में आप देखेंगे ना, तो एक ही बात लिखी है, यरूशलेम में विजयी प्रवेश।
जो शैतान कब्जा करके बैठा है तुम्हारे शरीर में, अधिकार बनाकर बैठा है, खोल दिया नहीं तो मेरा क्यों नहीं लगेगा? मैं तो खुदा की बेटी हूं नहीं। अब वो बोलना बंद करो, गधा नंबर 1, गधा नंबर 2, गधा नंबर 3 नहीं। बहुत सारे लोग आपस में बोलते हैं नहीं। यही बात समझने की है, ये परमेश्वर का प्रेम है। बोलता है कि अगर मैं गधे को चुनकर और पूरा यरूशलेम के अंदर जब मैंने विजयी प्रवेश किया तो सारे इजरायलियों ने गधे के सामने क्या किया? नहीं, जिस गधे पर यीशु मसीह सवार थे उस गधे के सामने लोगों ने क्या किया? गधे को इस्तेमाल किया। प्रभु ने अपने आप को नम्र और दीन बनाकर शून्य कर दिया, लेकिन गधे को हीरो बना दिया। नहीं बनाया कि नहीं? अगर गधा हीरो बन सकता है तो परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, पाम संडे के दिन तू मेरा वेलकम करने अगर यहां पर आई है, अगर तू दिल की भावनाओं से, सच्चे मन से अगर तूने मेरा वेलकम किया है, अगर तेरा विश्वास है कि आज मैं विजयी प्रवेश करने वाला हूं, अगर मैं गधे को इस्तेमाल कर सकता हूं तो मैं तुझे भी इस्तेमाल कर सकता हूं। समाज में तेरा भी रुतबा, तेरा भी मान सम्मान मैं गुणात्मक वृद्धि में बढ़ा सकता हूं। किसी और का बढ़े ना बढ़े, लेकिन तेरा जरूर बढ़ेगा। बोलो हालेलुया। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग टूटे हुए निराशा में हैं, आप बोल दो प्रभु, बोल दो आज मेरा नंबर लग चुका है। जैसे गधे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ऐसे प्रभु का हाथ, प्रभु की दया मेरे ऊपर है। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरा भी नंबर लग चुका है। आज प्रभु मेरे अंदर आ रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। मैं अपने दिल के दरवाजे को खोल देती हूं। मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलकर, अरे अपने दिल के दरवाजे को खोलकर आज मैं परमेश्वर का वेलकम करती हूं। आमीन। आज मैं परमेश्वर का वेलकम दिल के दरवाजे खोलकर करूंगी और मेरा खुदा मेरे जीवन में प्रवेश करेगा और मैं जीत कर ही आऊंगी। आमीन। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। जोरदार ताली बजाकर आज यही संदेश परमेश्वर आपको देना चाहते हैं कि बीमारियों से, लाचारियों से, बेरोजगारी से घबराना बंद कर। अगर मैं गधे को चुन सकता हूं, तुझे मैंने 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले तुझे चुन लिया है। अपनी बुलाहट को जान ले, पहचान ले, तुझे मैंने चुन लिया है। बोला आमीन। अगर मैं गधे को चुन सकता हूं तो तू मेरी संतान है। बोला आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। और जिनको लग रहा है कि आज मेरे जीवन में मैं निराशा में थी, मैं टेंशन में थी, लेकिन आज मैं विश्वास करती हूं कि पाम संडे के दिन मैंने खुदा का वेलकम किया है। जो मैंने ऑनर खुदा को दिया है, आज मेरा प्रतिफल मुझे मिलेगा। यीशु मसीह मेरे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मेरा जीवन आज बदल चुका है। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा, जिनके घर में बीमारियां, जिनके घर में लाचारी है, जिनके घर में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, आज परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं गधे को चुन सकता हूं तो तुझे भी, जो लड़ाई से हारी हुई है, कर्जों से हार गया है, जो लोग बेरोजगारी से हार गए हैं, बीमारी से, शुगर से, टाइफाइड से, कैंसर से हार चुके हैं, मैं तुझे जिताऊंगा, मैं तुझे जिताऊंगा, मैं तेरे अंदर प्रवेश करूंगा। वो गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, कर्जा धुआं बनकर उड़ जाएगा। अरे मैं अपने दिल के दरवाजे को खोल और पुकार ले मुझे, यीशु। मैं आपका स्वागत करती हूँ, मैं आपका वेलकम करता हूँ। मैं आपका वेलकम दिल के दरवाजे खोलकर, दिल के दरवाजे खोलकर परमेश्वर। उसकी महिमा मेरे खुदा, करो, जो लोग बंधन। म्यूजिक चला ले बेटे साथ साथ। अब मैं कितनी बार इशारा कर चुका हूँ, म्यूजिक चला ले साथ साथ, कितनी बार इशारा कर चुका हूँ बेटे। मैं हल्का सा म्यूजिक चला, फिर गीत गाएंगे, ठीक है? मिलकर गाएंगे बेटे। मेरे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज दिल के दरवाजे खोलकर आपका वेलकम किया है, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं कि आज सबके जीवन में आप प्रवेश करें और ये लोग, ये तेरे बच्चे जानने पाएं कि यीशु मसीह का प्रवेश विजयी प्रवेश है। जो बीमारियों से, कर्जे से, लाचारी से हार मान चुके हैं, जीवन की परिस्थितियों से हार मान चुके हैं, मेरे खुदा वो जानने पाएं कि आज यीशु मसीह ने इनको बुलाया है। आज यीशु मसीह ने इनके जीवन में विजयी प्रवेश कर लिया है। आमीन। जिनके जीवन में विजयी प्रवेश हो चुका है, वो गवाही दे रहे हैं तालियों के साथ मुस्कुराते हुए।
बेटे गीत गाए, प्रार्थना करेंगे, गीत का बेटे। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। महिमा आज वही कर रहा है यीशु जिसको विश्वास है कि यीशु मसीह ने विजयी प्रवेश मेरे जीवन में हो उसकी चुका है। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है जहाँ, 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 वो मौजूद है जहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोरी हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो। मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरे जीवन में आनंद गए। तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा। तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा। तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा। भगदे सा गए बलि दिया गिचो, ओ बचाउण दी ताकत रखदा है। भगदे सा गए बलि दिया गिचो, ओ बचाउण दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। 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 वगदे सा गए बलि दिया गिचो, ओ बचाउण दी ताकत रखदा है। वगदे सा गए बलि दिया गिचो, ओ बचाउण दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। उठ तू चट्टान वांगू बन जासी तीर तेरे नाल हो। उठ तू चट्टान वांगू बन जासी तीर तेरे नाल हो। कितने लोग हार मान चुके हैं, जो हार मान चुके हैं जीवन के संघर्ष से, बीमारियों से, लड़ाई झगड़े से, कलेश से। ध्यान से सुने मेरी बात। कितने लोग हार मान चुके हैं जीवन के संघर्ष में, लड़ाई झगड़ों से, कर्जों से, परेशानियों से, दवाइयों से, नहीं, दर्द पीड़ाओं से। कितने लोग हार मान चुके हैं? हाथ हिलाना जरा। ये हार मानने वे लोग हैं। ये हार माने वे लोगों को परमेश्वर बताना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अपने दिल के दरवाजे को खोल। अभी तक तू हार मान के बैठी होगी, मैं तुझे विजयी बनाऊंगा। आमीन। लड़ाई झगड़ों से, कर्जे से, बेरोजगारी से, नहीं, कोई लड़की सपने में आती है ना, नीली शर्ट वाले, आती है ना सपने में, बार बार तंग करती है ना, बहुत साल से परेशान है ना। माइक लेके जाना उसके पास। बहुत साल से यही बात, आप ना मुझे जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ। परमेश्वर ने इतनी दूर से बता दिया, नहीं अभी आ रहा देख बच्चा, इतनी दूर से प्रभु ने बता दिया कि अगर तू मेरे पास आया है, तू हार मान चुका है, तूने घुटने टेक दिए हैं, तू निर्बलता में है। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जो निर्बल है, जो नम्र और दीन अपने आप को करोगे, मेरी बात को सुनोगे और समझोगे, तो मैं तुम्हें आज जीत दिलाऊंगा। जो काम तुम्हारे जीवन में 10 साल 15 साल से नहीं हुआ, सुनो, कोई लड़की सपने में आती है, गंदे डरावने सपने, गंदी ध्यान से सुनना, गंदी गंदी हरकतें तुम्हारे साथ करती है कि नहीं करती है? करती है ना। शर्माओ मत, खुल के बोलो। गंदी गंदी हरकतें करती है ना। कहाँ से आए बेटे आप? यूपी से। पहली बार आए हो? नहीं, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि उस भाई को खड़ा कर और उसको बोल कि तू कितने साल से हार मान चुका? कितने साल हो गए?
मुझे 1-2 साल हो गए। 2 साल से दो वो साल। लड़की सपने में आती है यस। और रूप बदलती है हाँ ना? हाँ। रूप बदलती है कि नहीं बदलती है? यस। है ना? यस। और हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक दिन जब तू सोया हुआ था, यूपी में कहाँ से है मुझे नहीं होता, लेकिन एक दिन तू सोया हुआ था, तुझे ऐसा लगा जैसे कोई रस्सी या कोई ऐसे Yes. कोई रस्सी तेरे को बांध दिया गले Yes. में या कहीं पेट में, ऐसे जकड़न कर दिया, तेरे को बांध दिया रस्सियों से। यस। यस। ऐसा लगा था? मैंने फांसी खाई थी। मैं मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। मुझे प्रभु ने अभी कहा कि कुरस्सी से इसको बांध दिया गया था। मैं वही पूछ रहा हूँ Yes. कि कुरस्सी से बांध दिया था, तुझे ऐसा लगा, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं खुद ही रस्सी से बांध रहा था। वो शैतान ने तेरा दिमाग पकड़ दिया था कि तू अपने आप को खत्म करने वाला था। यस। घिन आती है ना? यस। घिन आती है ना? बहुत। कोई पूजा को जानता है? यस। कौन है? वो लड़की थी स्कूल में। जो जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे रुको जरा, दो चार मीटिंग होने तो दो, फिर देखते हैं कौन थी पूजा। देख मैं तो पहली बार देख रहा हूँ आपको। सही वो सच बोलेगा ना, बहुत बड़ी आशीष पाएगा। क्या कौन थी पूजा? ये वो स्कूल में थी, मतलब बोल क्या बोल यार, गर्लफ्रेंड थी। हमको कैसे पता? प्रोफेसर हमको कैसे पता? नहीं, मैं तो नहीं जानता ना बेटे। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, सुन ध्यान से। तेरी गर्लफ्रेंड का नाम, और जितने भी लोग खड़े हैं ना यहाँ पे, वो सबको पता होगा। मैं कैसे बताता हूँ तेरी गर्लफ्रेंड का नाम? और हाँ, जितने मुझे जानते हैं, मुझे जानते नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर को जो लोग जानते हैं वो सबकी गर्लफ्रेंड का नाम बता देते हैं, सबके पापों को जानते हैं। हालेलुया। लेकिन आज तेरे छुटकारे का दिन है। प्रभु कहता है विजयी प्रवेश मैं तेरे अंदर कर रहा हूँ। और सुन, कोई ऐसे मन्नू या मोनू, मोनू को जानता है? मोनू मेरे चचेरा भाई है, चाचा का लड़का। लेकिन वो परमेश्वर को नहीं मानते। नहीं, वो लोग नहीं मानते ना? नहीं। मुझे कैसे पता? और सुन, तेरा एक सपना था खुद की गाड़ी लेने का। यश पापा जी यार, हाँ? 4 वो व्हीलर। अरे तू देख तो सही है। अब मैं बोल नहीं सकता कि, है ना, कोई बात नहीं। लेकिन जब लाइव बाद में आप प्रार्थना लिखवाना बेटे, बाद में, Yes, ठीक है? बाबा सब जी। लोग देख रहे हैं। हाँ, इस आप अपनी प्रार्थना बेटे लिखवाना। सच जी। में प्रे टावर के बच्चे, सब बच्चे, हम सब लोग जितने भी लोग बैठे हैं, तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। जी। आज तू जो जादू टोना किसी ने किया है, उससे छुटकारा हो जाएगा यस बेटे। आमीन। आप घबराए मत, ठीक है? Yes. घबराना नहीं है। आज परमेश्वर ने तुझे चुना है, वो तेरे जीवन से अपनी महिमा लेगा। बोला यस आमीन। आमीन। और तेरे घर में 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग, चाहे वो पीढ़ी दर पीढ़ी है, चाहे कोई ऐसे जैसे जिनके ना एक साइड में दर्द रहता ही रहता है, ऐसे दर्द रहता है, कभी कमर में, कभी टांग में, कभी कमर में, कभी टांग में। मेरे ही रहता है। 3 पीढ़ियों का दर्द है, 3 पीढ़ियों का लगातार, जैसे बार बार या 3 जन है तेरे घर में कोई, जिनको ये लगातार दर्द रहता है, बहुत अपने आप हट जाता है लेकिन बहुत तेज हो जाता है। आज के बाद चेक करना, कभी मेरी माँ भी- को रिंगना था, रिंगने मैं का रिंगना दर्द। वो इसी की बात कर रहा हूँ बेटे, वो रिंगना वैसे से, हाँ, हाँ हाँ, उसी मैं- की बात कर रहा हूँ। 3 पीढ़ियों या 3 जन को ये दर्द है, और ये दोबारा 3 दिन के अंदर तू धन्यवाद की प्रार्थना करना, दोबारा कभी किसी को तेरे परिवार में आमीन। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। एक और चीज देख, तेरा मोबाइल नंबर तो मैं नहीं जानता ना, लेकिन तेरे घर में कोई नंबर है, अभी वॉलंटियर चेक करेंगे, तेरे घर में कोई नंबर है, तेरा कोई मोबाइल नंबर है जिसमें 666 आता है, 3 बार 6 आएगा, नोट कर लियो। कंटिन्यू। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। बाकी दे सागे बलि दिया किचों ओ बचौण दी ताकत रखदा है। बाकी दे सागे बलि दिया किचों ओ बचौण दी ताकत रखदा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर गर्लफ्रेंड का बता सकते हैं तो बॉयफ्रेंड का भी बता सकते हैं। याद रखना, हल्के में मत लेना। अगर ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी पता चल जाता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपनी अपनी पवित्रता, अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। सच में जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं ना, परमेश्वर उन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर का भय मानने वाले
परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा देने वाले उसके लाडले बेटे और बेटियां। पुराना जीवन कैसा भी हो, लेकिन अब हम प्रभु की महिमा के लिए चुने गए हैं। नहीं, अगर हम प्रभु की महिमा के लिए चुने गए हैं तो हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, नो फोन, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हालेलुया होगी। बोलो आमीन। आमीन। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और सुने ध्यान से, इधर देख बेटे, इधर देख, इधर देख, इसको बुलाइए, इधर देख। ये पूछियो कि राजू को भी जानता है? राजू को? हाँ हाँ, कौन है? राजू मेरे जीजा का नाम है। प्रॉफिट वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ। लेकिन उनको तूने बताया था, जी उनको तूने बताया था चर्च के बारे में? जी मैंने बताया था ना, लेकिन वो भी अभी नहीं, वो दारू वारू पीते हैं। अरे छूट जाएगी। सुन ध्यान से, आमीन। मैं कह रहा हूँ उनको तूने बताया था कि आप बताया था ना चर्च हाँ के बारे हाँ में? मैंने बताया प्रभु के बारे में बताया था ना? यस। लेकिन उन्होंने अभी विश्वास नहीं किया। नहीं। लेकिन वो सबसे पहले विश्वास में आ रहे हैं और तेरी गवाही आएगी, YouTube पर डलेगी कि भविष्यवाणी तेरे जीवन में पूरी हुई। तेरे जीजा जी आमीन। प्रभु ने उनका जीवन बदल दिया। जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है। रेखा, रेखा, कोई रेखा बहन यहाँ पर, कोई रेखा, जितनी भी रेखा, कोई बहुत सारी बहनें रेखा हो सकती है। नहीं, रेखा हो सकता है तुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने जरूर देखा है। बोला हालेलुया, ठीक है ना? हालेलुया। जो ऐसे मत उठ के आए। रेखा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बेटे, एक रेखा को बेबी चाहिए, एक रेखा को नहीं बेबी चाहिए, बेबी, एक रेखा को। हालेलुया। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, कोई रेखा है जिसे बेबी चाहिए, ये बहन रेखा है। अभी आप कितने साल से बेबी नहीं है बेटे? 16 साल। 14 साल? 16 साल। 16 साल से? जो काम 16 साल से नहीं हुआ, परमेश्वर बोल रहा है 16 मिनट भी नहीं लगेंगे। तेरा नाम मैं जानता हूँ, तेरी प्रॉब्लम मैं जानता हूँ। हार मान चुकी थी ना, हार माने हुए लोगों को आज परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे जीत दिलाऊंगा। यस आमीन। मैं तुझे जीत दिलाऊंगा। जो काम 16 साल में नहीं हुआ वो होकर रहेगा। ये देख, ये सामर्थ आ रही है खुदा की। यस। जिसने खिलाया पिलाया, जादू उड़ाना सब बाहर आ रहा है। चल ताली बजाकर महिमा करें। उना दबल बड़ा ऊंचा है, जीना दे बल है यहोवा। उना दबल बड़ा ऊंचा है, जीना दे बल है यहोवा। उना दबल बड़ा ऊंचा है, जीना दे बल है यहोवा। उना बड़ा ऊंचा है, जीना दे बल है यहोवा। आपको कोई उल्टी लगेगी, आप समझ जाना कि आज छुटकारा हो रहा है। आप ही लगे या कभी भी लगे, उल्टी जरूर लगेगी। बहुत सारी बहनें जिनको किसी ने जादू टोना कर दिया, प्रार्थना करना, किसी ने कुछ जादू टोना किया या कुछ खिला दिया है, आज उनको उल्टी जरूर लगेगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज छुटकारे का दिन है। आपने परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा दी है, उसका वेलकम किया है, तो आज परमेश्वर ने आपका न्याय आज करना ही करना है। आज आप छुटकारा पाएंगे, आज आपको आशीष मिलेगी मिलेगी। बोला आमीन। सिर्फ बोलना है, किसी और की आशीष। मैं हार मान चुका था, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि आज मेरी जीत का दिन है। यरूशलेम में जैसे यीशु मसीह ने विजयी प्रवेश किया, आज मेरे जीवन में भी यीशु मसीह ने प्रवेश किया। मैं बीमारियों से, लड़ाई झगड़ों से, बांझपन के शराब से आज मैं जीत चुकी हूँ। बोला आमीन। ऐसे प्रार्थना करनी है। और एक गीत में जिन्होंने परमेश्वर के राज्य की सेविकाई के नहीं बोया, कोई स्पेशल सीड अगर बोना चाहते हैं तो इस गीत में इस आराधना करते हुए बो सकते हैं। यस, उसके बाद उना दबल बड़ा ऊंचा है, जीना दे बल है यहोवा। उना दबल बड़ा ऊंचा है, जीना दे बल है यहोवा। और तूफान हजारा बामे ओ कभी ना। ऐसे एक रेखा और है, और लाल कलर के कपड़े पहने उसने। रेखा ने, कोई रेखा है, रेखा लाल कलर के कपड़े पहने होंगे। आज उसके घर में भी आशीष आ रही है। कोई रेखा ताली बजाकर महिमा दे। जीवन मिले आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई। क्या नाम है बहन आपका? रेखा। आपने लाल कलर के कपड़े पहने। मैं तो आपको जानता भी नहीं, मुझे प्रभु ने दिखाया क्योंकि रेखा है लाल, घर की, जीवन की। आज आपको 3 ब्लेसिंग प्रभु ने आपके लिए खोल दी है। आमीन। और आपके घर में भी किसी को गंदे डरावने सपने आ रहे हैं? यस। आ रहे हैं ना? यस।
ऐसे गले के ऊपर छाती पे भार पड़ता है यस सोते हुए, यस है ना? Yes. आज के बाद नहीं पड़ेगा। यस यीशु की सामर्थ आ रही है, आप Yes. जीत रहे हैं। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। वो मौजूद है जहाँ, 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 वो मौजूद है जहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या कहा? अगर आप प्रभु के मंदिर में आए हैं, आपका नाम, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्याएं कोई इंसान जानता है नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। आमीन अगर परमेश्वर जानते हैं और उसने आपको लाखों की भीड़ में से चुना है, तो आप यहाँ से खाली आ जाने वाले नहीं हैं। यस आमीन जिंदगी बदलेगी, कल या परसों नहीं, आज अभी इसी वक्त बदलेगी। आमीन आमेन। यहीं बैठे बैठे। आज पाम संडे के दिन परमेश्वर आपके जीवन में विजयी प्रवेश करेंगे। गुलामी आमेन। आप अपने दिल के दरवाजे को खोल दें, ताली बजाकर यस यस यस। जीवन मिले आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए। बेटे आप आगे आओ, यहाँ पे और आगे आ जा बेटे, और आगे आ जा, और आगे आ जा, और आगे, यहाँ पे आओ, और आगे आओ, हाँ यहाँ पे आओ। पीछे दिखता ही नहीं मुझे बेटे। अब यस। जीवन मिले आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए अब भी हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपकी हजूरी में प्रभु जी, आप जितने भी बच्चे आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पिता, मैं तेरा दास सबके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के। जो लोग हार मान चुके थे, जो लोग जीवन के संघर्ष से हार मान चुके थे, मेरे खुदा, आज सब बच्चों ने प्रभु जी अपने दिल के दरवाजे को खोल लिया है। सब लोगों ने प्रभु जी आज आपका वेलकम किया है। मेरे खुदा, सबके विश्वास का, सबके बोने का, सबकी प्रार्थनाओं का, सबकी आराधनाओं का, सबके विश्वास का प्रभु जी न्याय करने वाले आप हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की तेरी दया, तेरा अनुग्रह आज सबके ऊपर होने पाए। आमीन एक भी जन यहाँ से खाली याद न जाने पाए। आमीन मेरे खुदा, जो गांठ गिल्टियां पत्थरियां रसोलियां छुप कर बैठी हैं, जो जादू टोना छुप कर बैठा है, गंदी दुष्ट आत्माओं छुप कर बैठने वाली, सुसाइड कराने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, इनके जीवन को नाश करने वाली, इनके जीवन में लड़ाई झगड़ा कराने वाली गंदी बदरूहों, यीशु मसीह नासरी के नाम से बाहर आ जाओ। आज यीशु मसीह ने इनके जीवन में प्रवेश कर लिया है। दुष्ट आत्माओं, तुम हार मान चुकी हो, आमीन हार मान चुकी हो। बीमारियां, तुम हार चुकी हो। Yes, कर्जा, तू हार चुका है। यस आमीन चल निकल बाहर, छोड़ दे, निकल जा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। बहरापन, गूंगापन, बाहर आ जा। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आओ। दौड़ कर आओ, दौड़ कर आगे आ जाओ। छुप कर बैठिए पेट के अंदर, हालेलुया पेट के अंदर, हालेलुया बाहर आ जा। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाहर आ जा। बहरापन, गूंगापन, लकवे की प्रॉब्लम, सिस्ट, रसोलियां, टांगों में दर्द, बाहर आ जा। जादू टोना, बाहर आ जा यीशु मसीह नासरी के नाम से। निकला 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 निकला, दौड़ कर आगे आ जा। निकला। पैरालाइज, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया, बाहर आ जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनके पासपोर्ट के ऊपर, इनके वीजे को रोकने वाली, इनकी ब्लेसिंग को बांधने वाली, इनके हाथों में जो बरकत परमेश्वर ने दी है, उस बरकत को छीनने वाली, इनकी ब्लेसिंग को छीनने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। दौड़ कर आओ, दौड़ कर यीशु मसीह नासरी के नाम से बाहर आ जाओ। जा चली जा, 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 जा चली
छुप कर बैठी गंदी बदबू है। कोई बहन यहाँ पर है, उसके शरीर में मैं देख रहा हूँ गांठें ही गांठें हैं। एक भाई है यहाँ पर, बहुत सारी गांठें हैं उसके, बहुत, हाँ जी गांठें ही गांठें हैं। कोई बहन है यहाँ पर, उसके शरीर में गांठें ही गांठें हैं। कोई काला काला काला, कोई काला पीछे बैठा है, कोई काला। काले, आज तेरी चंगाई का दिन है काले, आज तेरे छुटकारे का दिन है, आज तेरे विजयी का दिन। कोई रामानंद, कोई रामानंद है यहाँ पे, रामानंद। हालेलुया, हाथ हिलाए। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही जबरदस्त टेस्टमनी है। अब ये बहन बता रहे हैं 13 साल से चेस्ट पे बहुत मोटी गांठ थी जो पकड़ में आती थी। अभी आपने प्रोफेसी किया, कोई रेड सूट में है और इस बहन ने विश्वास से रिसीव किया। वो 13 साल की गांठ दुआ बन के उठ चुकी है। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। बहुत बड़ी गांठ कितनी मोटी गांठ थी, कितनी मोटी? मोटे गांठ थी। 13 कितने साल से? 13 साल। 13 साल से 13 साल से बिल्कुल गायब हो गई। बिल्कुल गायब हो गई। यही बात समझने की हालेलुया। जीसस। रेखा नाम किसने बताया? परमेश्वर ने। उसके कपड़ों का रंग किसने बताया? अरे यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके कपड़ों को, आपके मन को, आपकी दुख तकलीफ को, आपकी समस्याओं को जानते हैं। अगर आप प्रभु के घर में आए तो यहाँ से खाली हाथ जाने वाले नहीं है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, कोई रामानंद है। ये भाई अपना नाम रामानंद बता रहे हैं। रामानंद, कहाँ है रामानंद? छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आप थोड़ी देर पहले प्रोफेसी कर रहे थे, कोई भाई काला है। ये भाई अपना नाम काला बता रहा है। काले, हाँ जी, तेरे जीवन में सपना था कि तूने बाहर जाना है, हाँ जी सर, है ना? हाँ जी, जाना चाहते थे ना? जाना चाहता हूँ जी। ये तेरे लिए भविष्यवाणी है कि तेरे परिवार में वीजे की ब्लेसिंग आ रही है। मैं तो तुझे नहीं जानता, लेकिन 3 महीने के बाद, अभी नहीं, 3 महीने के बाद रास्ते खुल रहे हैं। बोलो आमीन। आमीन। रामानंद भाई, कोई घर में किसी को पेन हो रहा है, दर्द हो रही है बहुत टाइम से, माइक 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 बहुत टाइम। कहाँ से आप आए हो? कहाँ से? बहुत लंबे समय से कोई दर्द हो रहा है। दर्द जी सर, मेरी कितने साल से? 2-3 साल से। 3 साल से जो दर्द है वो आज के बाद नहीं होगा। बोलो आमीन। यस आमीन। मैं बोल रहा हूँ कोई मनोज है यहाँ पे। मनोज, ये वॉलंटियर, जितने भी वॉलंटियर खड़े हैं सब बैठ जाएं प्लीज। ये वॉलंटियर सारे, मुझे वॉलंटियर प्लीज सामने से हट जाएं। जितने वॉलंटियर हैं प्लीज सामने से हट जाओ। कोई हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, कोई भाई मनोज है। इस भाई का नाम मनोज है। मनोज, आप कहाँ से है बेटे? हाँ जी, बिहार से, रोहतास जिला। बिहार से। आप मुझे कभी मिले हो? नहीं, कभी कुछ बताया नहीं। लेकिन मुझे प्रभु अभी आपके बारे में एक बात बता रहे हैं कि आपके घर में किसी ने जादू टोना किया है। यस। कोई दुष्ट आत्मा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको तंग करती है, कोई चीज हाँ, तंग करती है। यस यस। ताली बजाकर महिमा वो करेंगे। मौजूद है जहाँ, वो मौजूद। आज के बाद कोई राधे श्याम को जानते हो आप? यस, मेरा पापा जी। वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ, वो मौजूद है जहाँ। मेरे पापा का नाम मैं कैसे बता सकता हूँ? ये पुरखों के श्राप आज खत्म हो चुके हैं। बोला आमीन। आमीन। दुष्ट, छोड़ दे इस बच्चे को। बाहर आ जा, बाहर आ जा। ये लोग, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्लीज।
बैठ जाएं। चल बाहर आ। बहुत साल हो गए इसके शरीर में राज करते हुए। निकल बाहर। आप देख रहे हो, कैमरामैन दिखाओ, स्क्रीन पे दिखाओ कितने सारे लोगों को आज परमेश्वर ने, जिन्होंने आज प्रभु का वेलकम किया, कितने सारे लोगों को प्रभु ने आज छुटकारे की आशीष दी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद नहीं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, ये परमेश्वर की दया है। हालेलुया। ये मैंने कहा सब लोग बैठ जाएं प्लीज। छुटकारा 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत जबरदस्त टेस्टमनी है। अभी आपने नाम लेके प्रोफेसी के इस भाई की, ये भाई बता रहा है 8 साल से चेस्ट में गांठ थी और चेस्ट में दर्द था। अभी आपने प्रोफेसी किया, वो 8 साल की गांठ 2 बन के उठ चुकी है। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। क्या नाम है आपका? मनोज। क्या नाम है? मनोज। देखो आपके पापा का नाम प्रभु ने बताया कि नहीं बताया? यस। आपके घर में ऐसे बेबी बच्चा नहीं है काफी टाइम से किसी को? मेरा मेरा नहीं है ना? नहीं। और कौन है आपके साथ? वो मेरा पत्नी है। उठाओ उठाओ, कौन है कौन है? 8 कितने साल से? 9 साल से। ये पुरखों के श्राप, ये जागरूक होना आज टूट गया है। यस, जो काम 9 साल में नहीं हुआ, वो इसी साल में 9वें महीने के बाद खुशखबरी आने वाली है। यस, वो मौजूद है जहाँ, 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 वो। जिनको गांठें, जिनको पथरियां, रसोलियां, जिनको जो काम आप कर नहीं सकते थे, करके देखो, चेक करके देखो। अगर कान में बहरापन था, आप चेक करके देखो, कान खुल चुके हैं। जिनके बिजनेस कारोबार बंद थे, आज आप परमेश्वर के अभिषेक में आकर आशीषित हो चुके हैं। आपकी ब्लेसिंग खुल चुकी है। जाते ही धन्यवाद का एक भेंट, आप धन्यवाद की भेंट आप निकालना और अगली बार लेकर आना। बिजनेस, आज जिनके बिजनेस रोजगार बंद पड़े हैं वो खुल चुके हैं। बोलो आमीन। आमेन। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही जबरदस्त टेस्टमनी है। ये भाई बता रहे हैं 4 साल से बिना चश्मे के बिल्कुल नहीं देख पाते थे। अभी आपने प्रोफेसी किया, ये 4 साल के बाद आज पहली बार देखने लगा। रिहाई जी ने दिती है यीशु दा नाम, मेरे हाई जी ने दिती है यीशु दा नाम, रिहाई जी ने दिती है यीशु दा नाम, रिहाई जी ने दिती है यीशु दा नाम, मेरे हाई जी ने दिती है यीशु दा नाम, मेरे हाई जी ने दिती है यीशु दा नाम है। लोकी मन पुछी देने चंगा किने कीता है, आओ दस जिंदगी दा पानी कितो पीता है। दुहाई जी दी मची है यीशु दा नाम है, दुहाई जी दी मची है यीशु दा नाम, रिहाई जी ने दिती है यीशु दा नाम, रिहाई जी ने दिती है यीशु दा नाम, बिनाई जी ने दिती है यीशु दा नाम, बिनाई जी ने दिती है यीशु दा नाम, रिहाई जी ने दिती है यीशु दा नाम, रिहाई जी ने दिती है यीशु दा नाम। बंधनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, बंधनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, रुक तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, वो है शाने हमारी, वो है हमारा फकर। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया।
आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ प्लीज। ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਯਿਸੂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਯਿਸੂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਯਿਸੂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਏ ਸ਼ਿਫਾਮਾ 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 ਯਿਸੂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਸ਼ਿਫਾਮਾ 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 ਯਿਸੂ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਸ਼ਿਫਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਸ਼ਿਫਾਮਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਸ਼ਿਫਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਸ਼ਿਫਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। इस बच्ची के साथ कौन आया? कौन आया इसके साथ? हाथ मिलाएं इधर, जाओ जाओ जाओ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦੇਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦੇਂਦਾ ਏ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਦੇਂਦਾ ਏ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ 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 ਯਿਸੂ 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 ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਮਾ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਮਾ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਤੇ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਮਾ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਮਾ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਮਾ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦਮਾ ਰਿਹਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਯਿਸੂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਯਿਸੂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਯਿਸੂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ। Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि ये बच्ची बचपन से ही इसके हाथ पैर बिल्कुल जुड़ चुके थे। इसकी मम्मी विश्वास नहीं करते, लेकिन इसके फादर आए हैं साथ में और ये बता रहे हैं कि इनको चर्च में लेकर आए हैं और ये बच्ची बिल्कुल हाथ पैर इसके जुड़ चुके थे, ये खड़ी भी नहीं हो पाती थी। पापा को लेके आऊं। हाँ जी, उसके पापा को बताओ। हाँ जी, आपकी बेटी है ये? माइक में बोलो। कितने साल से क्या प्रॉब्लम थी बताएं? वो अभी 2 साल से ऐसे ही 2 है। साल से क्या प्रॉब्लम थी? चलने फिरने से लाचार थी? आत्मा आप बोल के बताएं क्या प्रॉब्लम थी? दुष्ट आत्मा इस तरह इसको दुष्ट आत्मा को छोड़ दो, आप प्रॉब्लम क्या थी वो बताएं। हाथ पैर की प्रॉब्लम क्या थी? दिक्कत थी। धनबाद से हम लोग इसको रेफर करा के चंडीगढ़ लाए थे। हालेलुया। बताओ बेटे, बताओ क्या प्रॉब्लम थी? इसकी मम्मी आज इस घर में लड़ाई किए थे, ये आ नहीं रहे थे, भाई रो रहे थे। मैं कहा चलो आज बेटे ये किसी के घर की प्रॉब्लम नहीं बताया करते, लड़ाई हाँ को छोड़ो, आप जो बच्ची की ये प्रॉब्लम वो बताएं। ये बचपन से ऐसी थी, मतलब चल नहीं, एक बार ये आए थे ठीक हो गए थे, दोबारा फिर ऐसी हो गए थे। फिर अब ये चलने, पहले बिल्कुल नहीं चलते थे, बिल्कुल भी नहीं चलते, पहले इसके हाथ हिलते भी नहीं थे। आज जो उसके हाथ पैर मूवमेंट नहीं करते थे, मुड़े हुए थे, आपने अभी अपनी आंखों से सबने देखा है, उसके हाथ बिल्कुल मुड़े हुए थे, ऐसे थे उसके हाथ। उसके हाथ अभी सीधा हुए हैं, वो अपने पाँव पर बल नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। परमेश्वर ने उसको बल दिया, सामर्थ दी और वो दौड़ने लगी, आपके सामने दौड़ रही है। उसकी बॉडी में बहुत जबरदस्त मूवमेंट आई है, अपनी आंखों से आप देख रहे हैं। देखो हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनी है। ये बहन बचपन से चल नहीं पाती थी, डॉक्टर ने कहा आज आपको लाइफ टाइम बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा, व्हीलचेयर पे रहना पड़ेगा। आज आपने लेहन किया, पहली बार ये बच्ची चलने लगी है। आप बताओ। हाँ जी, आप ये बताओ, आपकी बच्ची को ये आपको लग रहा है कि कुछ चमत्कार हुआ है? हाँ जी। नहीं, जबरदस्ती नहीं बोल रहा, ना जबरदस्ती नहीं है। अपनी आंखों से आप देख रहे हो, देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी बच्ची में बहुत बड़ी चंगाई आज प्रभु ने दी है। ना वो बात है, धनबाद से हम लाए रेफर करके चंडीगढ़। धन्यवाद। धन्यवाद तो आप कर रहे हैं, धन्यवाद, ठीक है। आप बताइए, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं, ये सब लोग सुन रहे हैं, ये लोग सुनना चाहते हैं कि क्या आपके मुंह से, क्या आपकी बच्ची जैसे पहले थी, क्या उससे बेहतर नहीं हो गई? बेहतर है, उससे बेहतर हो गई है जी।
इस बच्ची के हाथ मुड़े हुए थे, मैंने खुद जी। देखे हैं। हाँ, इसका हाथ ऐसे मुड़ा हुआ था, अभी बिल्कुल सीधा हो गया है। सीधा। मैंने खुद देखा, उसके पैर ऐसे टेढ़ा था और पैर भी सीधा हुआ है। वो पैर पर वजन नहीं डाल पा रही थी। अभी सबके सामने ये बहुत बड़ी गवाही है। ताली बजाकर ऊंची बात सके देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल कामे करे दामा। देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल कामे करे दामा। जो रख दे ईमान यीशु ते, जो रख दे ईमान यीशु ते, वो वेखणगे उसदा कमा। देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल कामे करे दामा। देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल कामे करे दामा। जो रख दे ईमान यीशु ते, जो रख दे ईमान यीशु ते, वो वेखणगे वेखणगे उसदा कमा। देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल कामे करे दामा। देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल कामे करे दामा। देखो कैसे अजब हुए काम। उठी जा उठी जा उठ, हम बिची उठी जा उठी जा उठी जा उठ, हम बिची उठी जा। नाम बिची 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 नाम नाम बिची नाम बिची नाम बिची नाम यीशु नाम बिची नाम बिची नाम बिची नाम नाम बिची नाम बिची नाम बिची नाम बिची नाम। दा रूए पाक कहंदा अज शिवा दा दिन दा रूए पाक कहंदा अज शिवा दा दिन दा रूए कहंदा। उठी जा उठी जा उठ, 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 उठी जा उठ जा उठ। अल्लाह बिची उठी जा, नाम बिची उठी जा, उठी जा उठी यीशु 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 नाम बिची उठी जा। नाम बिची 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 नाम नाम बिची नाम बिची नाम बिची नाम यीशु। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदाबंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदाबंद का, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदाबंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदाबंद का। मेरा काम है देना शिफा, मेरा काम है देना शिफा, मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा बदल के रख दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा बदल के रख दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा बदल के रख दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा बदल के रख दूंगा। यीशु जी यीशु जी यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी, यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो, ओ तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के, ओ तेरा पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला छू के पल्ला, तेरा छू के पल्ला। ये आपका बच्चा है ना? मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। अभी आप प्रार्थना के लिए बोल रहे थे कि मेरे बच्चे की प्रार्थना को मेरा बच्चा चंगा हो जाए, है ना? तेरा बच्चा चंगा हो चुका है, तो बड़ी गवाही के साथ प्रभु की महिमा करेगी। ये यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी, यीशु जी तेरा पल्ला छू के चंगी हो जावांगी। रिहाई जी ने दिती है यीशु ओदा नाम, रिहाई जी ने दिती है यीशु ओदा नाम, विनाई जी ने दिती है यीशु ओदा नाम, विनाई जी ने दिती है यीशु ओदा नाम, रिहाई 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 जी ने दिती है। देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल कामे करे दामा, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल कामे। जो रख दे ईमान यीशु ते, जो रख दे ईमान यीशु ते, जो रख दे ईमान यीशु ते, वो वेखणगे 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 उसदा कमाल। देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल कामे करे दामा, देखो यीशु दा जलाल, देखो देखो यीशु दा जलाल कामे करे दामा, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल कामे करे दामा। किया जैसे पवित्र आत्मा ने गवाही की है कि
तो आपका फर्ज है बेटे उसको बैकअप दो, पीछे उसका बैग उतारो, उसको खड़ा करो कि आप तब उसके लिए भविष्यवाणी हो रही है, उसके लिए प्रार्थना हो रही है। इधर देखो, इधर देख बेटे, बहुत सारा कर्जा हो गया, कर्जा हो गया ना। कहाँ से आप आए हो, कहाँ से आए बेटे, बोलो। ऐसे बार बार मरने का मन करता है ना, कि अपने आप को मार दूं, खत्म कर दूं, है ना। इधर देख, आज तेरे जीतने का दिन है। यही सामत छोड़ दे, छोड़ जाने दे। हालेलुया। मेरे साथ मेरा खुदाबंद है, जो जंग में जोरावरी है, जो जंग में जोरावरी है। चाहे सामने मेरे कोई लश्करी हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावरी हो, चाहे सामने मेरे कोई लश्करी हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावरी हो, मेरे साथ मेरा खुदाबंद है, जो जंग में जोरावर है, जो जंग में जोरावर है, जो जंग में जोरावर है, जो मुसीबत के दिन यहोवा मेरी दुआओं को सुनता है, मुसीबत के दिन यहोवा मेरी चारों तरफ से घेरी के मुझको अपनी पनाह यीशुआ यीशुआ यीशुआ। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, ध्यान से सुने। अभी आप यहाँ पर बैठे प्रार्थना कर रहे थे। हाँ जी। कहाँ से आप आए हो? ये क्या? अभी आप प्रार्थना कर रहे थे, मुझे कभी मिले हो आप? नहीं मिले ना। नहीं। मुझे प्रभु का आत्मा देखो कितने दूर पीछे लेकर आया, यस। और मुझे एक नाम बताया, और शायद वो आपके घर में किसी बुजुर्ग का नाम है, पार्वती। हाँ, दादी। कौन है? दादी के नाम। कौन है? दादी मेरा। तेरी दादी का नाम मैं कैसे बता सकता हूँ? समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर कहता है, सुन ले मेरी बेटी, मैं ही तुझे लेकर आया हूँ। जो तेरी समस्या है, आज छुटकारे का दिन है। तू बड़ी गवाही के साथ प्रभु की महिमा करेगी। बोलो आमीन। आवा यहोवा तेरी बड़ी अजमत वाली है, आवा यहोवा तेरी बड़ी ताकत वाली है, बड़ी ताकत वाली है, आवा यहोवा तेरी बड़ी अजमत वाली है, आवा यहोवा तेरी। आमीन। बादशाह आया है, तख्त लगाया है, 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 बादशाह आया। नाम विच नाम, नाम विच नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम विच, नाम विच 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 नाम नाम विच नाम विच नाम विच नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम यीशु मसीह तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है,
सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है। यीशु साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर है, यीशु साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर है, यीशु साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर है, यीशु साडी रोशनी ते यीशु साडा नूर। हनेरियां दे विच भी ओ रूह दा ममूर, हनेरियां दे विच भी ओ रूह दा ममूर है, रूह दा मुकाम सब तो आला है, रूह दा मुकाम सब तो आला है, सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो निराला, सब तो निराला। बेटे ऑयल लगा दो, ऑयल कोई नहीं, माथे पे नहीं लगाते बेटे, गले पे लगाते हैं बेटे, तेल लगा दो। कोई नहीं, प्रभु ने छुटकारा दिया है इस बच्ची को, हम सब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। सब तो वाला है यहोवा तेरा नाम, सब तो आला है, सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो है आला, सब तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, सब तो है आला, सब तो निराला, सब तो है आला, सब तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम सब तो आला है, यहोवा हालेलुया। सब दाहिना हाथ सिर पे रखें, दाहिना हाथ सिर पे रखें। आखिरी प्रार्थना करेंगे सब सच्चे मन से मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हम पर दया की, आपने पवित्र मंदिर में आने का मौका दिया, पवित्र मंदिर में आने का मौका, आपके वेलकम के लिए पाम संडे के दिन आपने हमें चुना, हम धन्यवाद करते हैं। तेरे पवित्र नाम से हम घोषणा करते हैं, यीशु मसीह का विजयी प्रवेश, विजयी प्रवेश मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस कारोबार में, मेरे बिजनेस कारोबार में, मेरे रोजगार में, मेरे रोजगार में आज हो चुका है। आज हो चुका है। मैं जीवन के संघर्ष से, मैं जीवन के संघर्ष से, अपनी बीमारियों से आज जीत चुकी हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ और घोषणा करता हूँ, हे परमेश्वर, ये मेरा नहीं, आपका बलवंत हाथ, आपका अनुग्रहकारी हाथ मेरे और मेरे घराने के ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है। कहीं आमीन। आमीन। हाथ नीचे करें और प्रार्थना को सुने। हाथ पहले प्रार्थना को सुने। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, जिन्होंने तेरी वेदी के सामने आकर, तेरे पवित्र मंदिर में आकर सिर पर हाथ रखकर अभी घोषणा की है, मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास किया है, मेरे खुदा, जिन्होंने आज तेरे वेलकम के लिए प्रभु जी अपना दिल खोल कर आज स्वागत किया है, मेरे पिता, जिन्होंने प्रभु जी डालियों के साथ, दिल की गहराई से, भावनाओं के साथ, अपने मन की भावनाओं के साथ प्रभु जी आपका वेलकम किया है, मेरे खुदा, आज सबके जीवन में आप विजयी प्रवेश करने वाले हैं। जो लोग जादू टोने से, बीमारियों से, कर्जे से, लाचारी से, नेगेटिव थॉट से परेशान है, जो टेंशनों में है, आज सबके जीवन में यीशु मसीह विजयी प्रवेश कर चुका है। आमीन। मेरे खुदा, तेरा बलवंत हाथ आप सबके ऊपर बना रहे, और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे खुदा, सबको आशीष देने वाले आप परमेश्वर है, सब पर दया करने वाले आप परमेश्वर है। जो लोग 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, चाहे कितने भी साल से हार मान चुके हैं, जिनको लगता कि मुझे आशीष नहीं मिली, ये वर्ष प्रभु ने ठहरा दी आपकी आशीष के लिए। आमीन। आप बड़ी गवाही के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। बोलो आमीन। आमीन। कोई सुनील अभी मुझे देख रहा है ऑनलाइन, रिसीव कर। खुद का घर तेरा अभी इसी वर्ष में रास्ते खुल रहे हैं। आमीन। कोई
कोई राजू वेस्ट बंगाल से देख रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरी सेवकाई में तू बढ़ना चाहता है, रिसीव कर। आमेन। वसंत पवित्र नाम शिनाथ। कोई ममता, कोई ऐसे राजविंदर, कोई किरण, और एक बहन है पम्मो नाम है, पम्मो शायद देख रही है, बच्चे की आशीष नहीं है, रिसीव करना। और एक पम्मी, कोई पम्मी, ऐसे पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आज आशीष खुल चुकी है। नाम बहुत सारे हैं, बहुत सारे नाम है, प्रभु सबके नाम जानता है। सच में आज आप विश्वास करें कि आज मेरे जीवन में आज मैं अपने संघर्ष से जीत चुकी हूँ। बोला आमीन। आमेन। जो जीत चुके हैं वो मुस्कुराकर गवाही दे रहे हैं, तालियों के साथ, हालेलुया के साथ। हालेलुया। 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 और इस गीत में वो नाच कर, झूम कर, जिन्होंने खुदा का वेलकम दिया वो अपनी आशीषों को रिसीव कर रहे हैं, वो अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं इस गीत में। आमेन। जो रिसीव कर रहे हैं वो नाच रहे हैं, वो झूम रहे हैं। ये बता रहे कि 12 सालों से इनके गर्दन पे गांठ हो गई थी, और अभी आपने इन सबके लिए प्रोफेसी की, और जैसे इस भाई ने प्रोफेसी को रिसीव किया, ये भाई बता रहे कि 12 साल के बाद गांठ से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। बहुत सारी गवाहियां हैं, लाइन लग चुकी है। जो गवाहियों को सुनते हैं प्रभु की महिमा करते हैं, जो गवाही देते हैं वो तो प्रभु की महिमा करते हैं। बहुत सारे लोग गवाही को सुनने से भी चंगे हो जाते हैं। आमेन। आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी, आप गवाहियों को सुनकर प्रभु को महिमा दें। और एक और स्पेशल न्यूज आपके लिए, गुड फ्राइडे के दिन जालंधर में और चंडीगढ़ में, यहाँ पर दोनों ही जगह पर, दोनों स्थान पर गुड फ्राइडे की मीटिंग होगी, और ईस्टर के दिन भी दोनों ही जगह पर मीटिंग होगी। आप टाइम सबको बता दिया जाएगा, सबको शेयर, आप टाइम क्या रहेगा वो बता देंगे, लेकिन दोनों ही जगह पर मीटिंग होगी गुड फ्राइडे की। आप सब लोग आमंत्रित हैं। गुड फ्राइडे के दिन आप उपवास रखकर जरूर आएं।